हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल फन विद मैथ्स में। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स करवाने जा रही हूँ। इसकी स्टेटमेंट में क्या दिया गया? फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर टू होती है वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद जीरो क्या है? जीरो जब हम कोई भी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर लें जिसको उसमें पुट करने से हमारी आंसर जीरो आए। ठीक है, x की जगह पर जो भी हम कोई उसकी वैल्यू पुट करते हैं और उसको पुट करने से उसका आंसर जीरो आए तो वो नंबर उसका पॉलिनोमियल का जीरो है। अब यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर टू है, तो इसके टू जीरोस हमें मिलेंगे, टू वैल्यू ऐसी मिलेंगी जिनको इसमें पुट करने से हमारे पास जीरो आएगा आंसर। तो इसी तरह से अब आगे क्या कह रहा है? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या है? जो हमारे वेरिएबल है उसका जो साथ वाला नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट ए और सेकंड का बी और थर्ड जो टर्म होती है वो सी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारी जो स्टेटमेंट है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जीरो फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है? जो हमारी फर्स्ट टर्म है और जो हमारी थर्ड टर्म है इन दोनों का हमने प्रोडक्ट करके देखना है। तो फर्स्ट टर्म का हमारा कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 माना जाता है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -8 आता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं -8। अब यहाँ पर -8 है तो हमने बीच वाली जो हमारी टर्म है इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, 2 पार्ट बनाने हैं। लेकिन उसकी जो कंडीशन होगी कि जो 2 पार्ट इसके बनेंगे उनकी प्लस या माइनस करके माइनस में 2 आना चाहिए और उनकी मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। तो इसका जो सही मेथड क्या है कि जो हमारा ये नंबर है 8 उसके हम फैक्टर बना लेते हैं। जब हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो जो लोएस्ट हमारा प्राइम फैक्टर है वो 2 है, 2 4 जा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा फिर 2 है, 2 2 जा, 2 1 जा। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 2 आ गए। तो 2 2 जा 4, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है और 4 और 2 की माइनस करें तो हमारी क्या आती है? 2। तो यानी कि प्रोडक्ट हमारा 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा माइनस का 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 4 और 2। अगर हम माइनस का 4 लेते हैं और प्लस का 2 लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमारा आता है -2। हमारी ये कंडीशन क्लियर हो गई। अब सेकंड है, अगर हम माइनस के 4 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है -8। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी हो गई। तो इस तरह से हमारे पास 2 नंबर हमारे आ गए जो हम यहाँ पर स्प्लिट करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x² माइनस 4x प्लस 2x। क्योंकि हमारी x वेरिएबल के साथ टर्म है तो इसमें x भी लिखा जाएगा। ठीक है, और -8। अब इसको हमने कॉमन लेना है फर्स्ट 2 टर्म में और नेक्स्ट 2 टर्म में। तो फर्स्ट 2 टर्म में जब हम कॉमन लेते हैं तो हम इसमें देखते हैं पहले वेरिएबल्स का जो लोएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वही हमने कॉमन लेनी है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिंपल x है, तो यहाँ पर हमारा आ गया x। इसी तरह से जब डिजिट की बात आती है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है तो हमारा 1 होता है, 1 को हमें नहीं यहाँ पे लिखते। तो यहाँ पर हमारा x इसका कॉमन आ गया
यहाँ पर फिर हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर में से 1x अगर आप बाहर लिख रहे हो तो 1x अंदर आ गया, माइनस 1 आपका मान लो बाहर 1 है तो 1 के 4 टेबल से 4 गया तो 4 पर ही आ जाता है। अब यहाँ पे 4 के साथ 1x सिंगल था तो यहाँ पे x हमारा बाहर है तो हमने कॉमन ले रखा तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब जब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम प्लस को प्लस ही लेंगे। अब 2 और 8 दोनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 2, तो हम 2 लेंगे। दोनों के साथ x नहीं है तो इसलिए हम x को बाहर नहीं लेंगे, तो हम क्लोज स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट। 2 हमारा बाहर है, x हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, माइनस 2 के टेबल से 8 को डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो आपने सही किया है या नहीं किया है, तो इसका तरीका क्या देखने का है कि आपकी जो 2 ब्रैकेट बनती हैं उसमें सेम आपका आना चाहिए, x माइनस 4 x माइनस 4, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो x प्लस 2। तो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, और जो 2 बार आ रहा है ब्रैकेट के अंदर उसको हम सिंगल एक ब्रैकेट में दिखा देते हैं। तो अब हमने जीरोज़ फाइंड करनी है। जीरोज़ मीन्स वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x के लिए एक बार हम लेंगे x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई x इक्वल -2। इसी तरह से यहाँ पर देखो x माइनस 4 इक्वल 0, इसी तरह से x इक्वल +4, ये 2 जीरोज़ आ गई, 2 जीरोज़ आ गई। अब यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़। जो जीरोज़ होती हैं इसको हम अल्फ़ा एंड बीटा ले लेते हैं, एक हमारा जीरो अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। तो हमारा रिलेशनशिप क्या कहता है कि जब हम 2 जीरोज़ का सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू -b/a होती है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। हमारी जो पॉलिनोमियल है वो क्या गिवन है, x² -2x -8। तो यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट होगा, जो x² के साथ वाली वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू हो गई -8। तो सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरो होता है -b/a। अब यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरो मतलब ये हमारी जीरो है, इनका सम क्या होगा, -2 + 4, 2 जीरो है ना हमारे, तो इसको हमने -2 + 4, और यहाँ पर हमारे पास इक्वल b हमने क्या लेना है, -2, और a हमारा है 1। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो माइनस है इसको हमने अलग से लिखना है, माइनस बाहर ब्रैकेट के लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो b है वो ऑलरेडी माइनस में है। तो जब हमारी b माइनस में है तो हमारा जो ये वाला माइनस है इसको हम बाहर लिखेंगे। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो 4 से 2 की माइनस की, पॉजिटिव हमारा नंबर बड़ा है तो बड़ा 2 आ गया पॉजिटिव, इसी तरह माइनस माइनस प्लस होकर 2 आ गया। तो हमारी वेरीफाई हो गया। एक चीज़ वेरीफाई होगी कि जो सम ऑफ जीरो है वो इक्वल होगा -b/a। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होती है c/a। अब हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, -2 × 4, और c हमारा क्या है -8, और a क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 और -8, तो इस तरह से ये हमारा वेरीफाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, जो बाकी पार्ट्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।
अगर आपको मेरा ये समझ आया है सम बताने का तरीका तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और इजी वे से नेक्स्ट पार्ट्स समझाऊँगी।